हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ बाबू की प्रैक्टिस चल रही है क्रॉलिंग की। आजकल ये डेली जब होता है तब ये उलट जाता है। उसके बाद से मतलब 1-2 मिनट तो आराम से करता है, उसके बाद चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। इसका ना एक हाथ निकलते ही नहीं रहता है, सीधा नहीं होते रहता है और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार। मैं ना मीठी के टाइम में भी जब इसका जर्नी देखी थी तो मुझे बहुत मतलब मैं सोच में पड़ जाती थी कि यार एक इंसान कितना मेहनत करता है यार। मतलब जन्म लेता है ना वो, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सुना है जैसे मम्मी लोगों से कि डिलीवरी टाइम में भी वो कोशिश, जो बेबी होता है वो कोशिश करते रहता है बाहर आने का। माँ जो होती है वो भी कोशिश करती है बच्चे को बाहर लाने का, और बच्चा जो होता है वो भी कोशिश करता है खुद बाहर आने का। उसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी। मतलब बच्चा, ये तो नॉर्मल ही होता है ना। तो बच्चा जो है अंदर से ही, जो मतलब माँ के पेट से ही जो मेहनत करना शुरू करता है, वो पूरी लाइफ मरतो दम तक लोग जो इंसान होते हैं वो मेहनत करते ही रहते हैं यार। मतलब ये लाइफ क्या है। अभी देखो, जब बाबू है तब से लेके अभी तक में कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है। 1 महीना ऐसे गया है, उसके बाद बोल थोड़ा बहुत मतलब हल्का हल्का बोल रहा है, ऐसे आया हुआ है जो भी हो। उसके बाद इसकी पलटने की, और पलटने के बाद ये अच्छी तरह से अभी पलटना शुरू भी नहीं किया, मतलब अब पलट लेता है। और पलटने के बाद यही काम शुरू कर रहा है। ये देखिए कैसे कर रहा है। कभी कभी ना जैसे कि 2-3 क्या मतलब समझो थोड़ा दूर आगे, एक तकिया के बराबर आगे तक ऐसे ही चला जाता है। पता नहीं ये कब क्रॉलिंग कर पाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा। डेली डेली अभी इसका यही चल रहा है। दिन में 3-4 बार तो ये कर ही लेता होगा। जब भी उलट जाता है खुद से, और 2-3 मिनट ऐसे ही चुपचाप से करते रहेगा। उसके बाद रोने लगता है, रोते रहता है, करते रहता है, रोते रहता है, कोशिश करते रहता है। और फिर मुझे बाद में दया आ जाता है तो मैं उठा लेती हूँ, और एकदम थक जाता है ऐसे करके। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद इसको कर रही हूँ, कि पलटा दे रही हूँ कि तुम करो। इसका ये खुद ही हो रहा है, कि मतलब कर भी रहा है और हो भी नहीं रहा है। तो ये मतलब ऐसा ही है, ऐसे करते करते ही होगा। मीठी के टाइम में भी ऐसा की थी, लेकिन मीठी जो है ना चलना जल्दी शुरू की थी, बट क्रॉलिंग थोड़ा लेट से की थी। 6 महीने में ये क्रॉलिंग और बैठना वगैरह की थी। 6 महीने मतलब मुझे इस तरह से याद है कि जब मैं गांव से जब मैं आई थी गुजरात, तो वहाँ पे ये बैठी थी पहली बार। मतलब मैं हर चीज़ दिखाती रहती हूँ ना मम्मी जी लोग को, तो वही बैठी थी पहली बार। तो ये मुझे याद है। तो जो भी है मतलब 5 से 6 महीने में हुआ था, और चलना इसका 9 मंथ में ही स्टार्ट हो गया था। बट बाबू का पता नहीं कितने मंथ में स्टार्ट होगा। बट ये क्रॉलिंग मुझे लगता है कि 4 मंथ कंप्लीट होते होते ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ये कर ले, क्योंकि इसका प्रयास जो है वो बहुत मतलब रफ्तार जो है प्रयास का वो बहुत तीव्र गति से हो रही है। और तो मैं ना आजकल मैं डेली इसका वीडियो नहीं ले रही हूँ, बस एक झलक आप लोगों के साथ मतलब दिखाना चाह रही हूँ कि क्योंकि जिस दिन ये क्रॉलिंग कर लेगा ना, फर्स्ट दिन करेगा अगर, पता नहीं उस टाइम मैं ले पाऊँगी कि नहीं। जैसे 1 और 2 घुटना आगे बढ़ाएगा तो मैं ले पाऊँगी या नहीं पता नहीं। मैं कोशिश तो पूरा करूँगी, 200% कोशिश करूँगी कि वो मैं ले पाऊँ। लेकिन अगर नहीं भी ले पाई तो आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि एक बार ये इसने बस पलटने का दिखाई थी और सीधे क्रॉलिंग का दिखा रही है। तो इसलिए मैं 1-2 बार का प्रयास भी दिखाऊंगी आप लोगों को। वैसे प्रयास बहुत लंबा चलता है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाती, क्योंकि 2-2 3-3 5-5 मिनट तक इसका ऐसे चलते रहता है। ये ब्लॉग कल से ही चलता आ रहा है। जब मैं कल वीडियो एडिट कर रही थी उसी टाइम ये ऐसा कर रहा था, तो एडिटिंग छोड़ के मैं इसको देख रही थी, और तो थोड़ा सा ले भी ली, रिकॉर्डिंग कर भी ली। और उसके बाद ये कल का ही है। कल वीडियो डालने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। तो मैं ना पूरे बाल को लेकर के ऊपर में बांध करके फिर मैं किचन में गई हूँ खाना बनाने। और हस्बैंड देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा गर्मी है तो ला करके फ़ैन लगा दिए। बट मुझे पसंद नहीं है फ़ैन, क्योंकि फ़ैन ना बर्तन धो तो अच्छा लगता है, लेकिन खाना बनाने टाइम फ़ैन सही से नहीं लगता है। कभी आपको गैस में फ़ैन मतलब हवा जाएगा, तो कभी ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा गर्म ही हवा दे रहा है। तो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन हाँ लगा दिए हैं। और थोड़ा बहुत मैं हेल्प भी ले लेती हूँ हस्बैंड का, क्योंकि जल्दी जल्दी काम भी करना होता है। बाबू भी उठ जाता है, तो यहाँ पे मैं अपने मतलब ठंडा पानी से मुंह पे डाली हूँ और यहाँ से निकल रही हूँ। हस्बैंड थोड़ा मदद कर देंगे तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ निकल जाऊँगी, और उसके बाद खाना बनेगा और हम लोग खा लेंगे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब आज का। आज कौन सा मतलब कि आज ना बुधवार है, डेट याद नहीं, 14, हाँ 14 तारीख है शायद, 14 सितंबर। तो आज का है मॉर्निंग में जब मैं उठी थी ना, तो मैं जब भी सुबह
मैं रोज़ मेरा यही है ना कि कपड़ा पूरा फैल जाता है घर में, कभी बाबू का कोई पैंट हुआ तो कोई मीठी का खोला हुआ कपड़ा हुआ, ऐसे मतलब दोपहर के बाद का जो कपड़ा होता है तो मैं सब उठा करके वॉशिंग मशीन पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुला हुआ कपड़ा है, तो मैं धुला हुआ कपड़ा डालूँगी इस पर, तो पहले इसको खाली करना पड़ेगा जो बाहर में कपड़ा डालने वाला है हैंगर, तो वही मैं खाली करने पहले आ गई हूँ। और मॉर्निंग का एकदम मॉर्निंग का है, अभी मैं वॉशरूम गई थी तो मैंने सोचा ये सब हटा देती हूँ और उसके बाद ही मतलब लग ही गई थी, तो फिर सोचा कि चलो पहले चाय वाय पी लेती हूँ उसके बाद ये सब करूँगी। तो पहले कपड़ा हटा ले रही हूँ लेकिन उसके बाद मैं कपड़ा सूखने के लिए अभी नहीं डाली हूँ क्योंकि मतलब मुझे चाय पीना था और उसके बाद मीठी को भी रेडी करना होता है, बाबू को मालिश करना होता है। सब तो मीठी को रेडी करने में तो मतलब आधे घंटा से पौन घंटा लग जाता है, मतलब उसका एक एक चीज़ करो, उसके लिए टिफ़िन बनाओ, पैक करो, पानी डालो, उसको नहलाओ पोछो, ड्रेस पहनाओ, मोजा पहनाओ, जूता पहनाओ, यार बाल बांधो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें 1% की हेल्प नहीं मिलती है। अभी तो हस्बैंड भी सुबह के शिफ्ट में फिर से जाने लगे हैं तो एकदम से अकेले करना पड़ रहा है, उसी बीच में काम के लिए आ जाती है तो थोड़ा सा और दिक्कत ही हो जाता है क्योंकि अब वो वहाँ कुछ बात करने लगी या फिर कुछ भी तो और लेट हो जाता है। तो आज आ गई थी तो मतलब कैसे टाइम निकल गया पता भी नहीं चला, तो वो बात बहुत करने लगती है ना चाहते हुए भी। वो मैं मतलब क्या करूँ, जैसे मैं सुनते सुनते निकल जाती हूँ वहाँ से क्योंकि मुझे लेट हो रहा होता है, लेकिन वो बोलती रहती है, मतलब उसको लगता है कि मैं सुन रही हूँ कि नहीं पता नहीं, वो दूसरे रूम में बोलती है, मैं दूसरे रूम तक चली जाती हूँ, फिर भी वो बोलती रहती है, अपना दुखड़ा सुनाती रहती है। तो बस सारा कपड़ा मैं डाल दी और इस टाइम का ना मौसम बाहर में बहुत ही अच्छा लगता है, अभी धूप भी नहीं आया देखो। और ये वाला नाइट ड्रेस कैसा लग रहा है, ये टी शर्ट वाला है, मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, टी शर्ट वाला है, पेट निकला हुआ इसमें पूरा दिख रहा है। और ये वाला ना ऑनलाइन आया है, मतलब ऑनलाइन मैंने तेल मंगवाया है, इसका रीज़न क्या है ऑनलाइन मंगवाने का वो तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन ये मंगवाया है तो देखो इसका क्या हश्र हुआ है पूरा, मतलब 1 किलो मतलब 1 लीटर के करीब में ये पूरा तेल निकल गया है इसमें से, तो ये जाएगा वापस, हम लोग नहीं रख सकते इसको। ये देखिए मैंने ये तेल मंगाया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, धारा का है, तो ये ना आया है उसके साथ फ्री गिफ्ट दिया है, मतलब उसके साथ ही दिया है ये, मतलब घी है इतना छोटा सा और 1 केजी ये क्या बोलते हैं चीनी है, इसमें फ्री दिया है ये तीनों। बट ये ना पता नहीं शायद लाने में ऐसा हुआ है या फिर वहीं से ऐसा है, लीकेज है। ये देखिए ढक्कन भी थोड़ा लूज है और बहुत सारा तेल गिर गया है, जहाँ रखा है ना वहाँ पे भी गिरा है और इसमें भी बहुत सारा गिर रहा है। ये पकड़ने वाला नहीं ना, ऐसे सो पकड़ के मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारा तेल जो है सो गिर गया है इसमें, पता नहीं अब आगे क्या होगा इसका। तो ये ऑनलाइन मंगाने से थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, जो कि मैंने निकाल लिया है और भगवान जी को बजरंगबली को चढ़ा लिया है क्योंकि आज मंगलवार भी है, तो मैंने चढ़ा दिया है बजरंगबली को। ये देखिए भगवान जी, अभी जस्ट मैंने पूजा किया है तो बस दिखा रही हूँ को। मैं डेली पूजती हूँ गौरी माँ और बजरंगबली है। मैं हनुमान चालीसा तो हर दिन पढ़ती हूँ, लेकिन ये मंगलवार को तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है। कोशिश करती हूँ कि ये ड्रेस भी पहनूँ बट नहीं पहन पाती हूँ, जैसे कि आज भी नहीं पहनी हुई, ये देखिए। सो ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये कल का मतलब 13 सितंबर का ही क्लिप है। सो वीडियो एडिट करने टाइम ना गैलरी में समझ में नहीं आता है, इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, अगर पेन ड्राइव लगाओ तो इधर उधर हो जाता है, एक तरह से नहीं रहता है कि जैसे जैसे वीडियो शूट करो वैसे वैसे नहीं रहता है, तो इधर उधर हो जाता है। अब क्या डिलीट करूँ और फिर से ऐड करूँ, उससे अच्छा है कि मैं बता ही देती हूँ। तो वो कल का नहाने के टाइम का था, उसके बाद से मैं कुछ देर मतलब कंटिन्यू नहीं की थी वीडियो, उसके बाद फिर शाम से किया था और शाम से करने के बाद फिर सुबह तक किया था कंटिन्यू। तो ये फिर शाम का ही क्लिप है, शाम में चाय वाय और किचन में जो भी काम होता है वो सब, मिट्टी का दूध वगैरह यही सब कर रही हूँ। और फिर जब ऑफिस से आते हैं हस्बैंड तो कभी कुछ सब्जी कभी दूध ये सब लेकर के आ जाते हैं, मिट्टी का जूस। तो ये जूस है छोटा छोटा वाला जो फ्रूटी वाला होता है वो, या फिर मैंगो एप्पल जूस, सब इस छोटे वाले जैसे में आता है। तो वही मैं दूध निकाल के फ्रिज में रख रही हूँ। और अभी मेरा ना फ्रिज एकदम खाली हो गया, ना मिठाई है ना आइसक्रीम है ना कुछ भी है, बस एक ब्रेड मिलेगा, एक दूध मिलेगा और एक दही मिलेगा, इतना ही चीज़ मेरे फ्रिज में अभी पूरा खाली हो चुका है। और तो वही मैं ना सारे को जगह लगा रही हूँ और साथ ही साथ मैं चाय बना रही हूँ, मैं पानी भर के रख रही हूँ क्योंकि पानी भी मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो फ्रिज का पानी मैं पीती हूँ। वैसे पीना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं वो फ्रिज का पानी नहीं पीते, मटके
का पानी पीते हैं। वो मैं भी बहुत सोचती हूँ बट नहीं हो पा रहा है इतना कि मैं ले आऊँ मटका, मतलब मंगवा लूँ और चालू कर दूँ। ऐसे ही चलता आ रहा है और मैं फ्रिज का पी ही रही हूँ। तो बस वही है, मेरा मन तो करता है, शौक़ कर रहा है कि हाँ मैं मटके का पानी पीऊँ, लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं ये चीज़। करना चाहिए। जब गुजरात में थे हम तो वहाँ पे ना 99% लोग मटके का ही पानी पीते थे, बस मैं ही फ्रिज का पीती थी। सब लोग बोलते थे नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का पानी पीने से एक्चुअली इम्यूनिटी कम हो जाती है, मतलब बॉडी के लिए बहुत बेकार होता है फ्रिज का पानी। मतलब आप लोग सोचोगे कि पीती भी है और बता भी रही है बेकार होता है। तो ना ये जो तेल नीचे गिर गया है ना, जैसे कि मेरे यहाँ कुरियर कुछ ज़्यादा ही आता है, मैं हर चीज़ ऑनलाइन मंगवाती हूँ ज़्यादातर चीज़। तो ना मतलब मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो 3 सीढ़ी उतर के नीचे जाने से अच्छा है कि मैं उनको बोल देती हूँ कुरियर वाले भैया को कि आप सीढ़ी पे डाल दो, ओटीपी ऊपर से दे देती हूँ। तो सीढ़ी पे डालने के चक्कर में ना ये तेल वाला भी चीज़ मैंने देखा नहीं कि तेल है, तो मैंने बोला कि सीढ़ी पे डाल दो। फिर क्या मन हुआ कि चलो लेकर आते हैं, तो देखा कि वहाँ पे बेसन का लड्डू, घी और चीनी और एक तेल का डब्बा है जो कि तेल चूहे जा रहा है। 3 सीढ़ी तक इतना चू गया था और बहुत ज़्यादा, मतलब 1 लीटर तक गिर गया होगा ऐसा। तो फिर मैंने बोला, वहीं पे थे ही कुरियर वाले भैया, तो उनको बोला तो उन्होंने बोला कि मतलब आप कंपनी वाले का ये गलती है, आप कंप्लेन कर देना ये वो। तो वही मैं 2 कपड़ा लेकर के गई थी और उसमें पूरा तेल पोंछा था। तो उस तेल तो पोंछ लिया, अब वो कपड़ा बेकार हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, गर्म पानी करके उसमें सर्फ़ डाल के फिर वो कपड़ा धोया है। और फिर उस टाइम दिमाग आया कि अरे इतना गर्म पानी करके जो कपड़ा मैंने धोया है सर्फ़ डाल के, उससे अच्छा है कि जो मैं बॉटल उबालती हूँ और वो पानी जो होता है उसमें डाल देती। दिमाग उस टाइम नहीं काम किया, बाद में ये चीज़ काम आई। और अभी मैं सारा बॉटल साफ़ कर रही हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़ॉर्मूला तो मैंने छोड़ दिया है, फिर 2-2 बॉटल। तो ऐसा है, वैसे तो यूज कर सकते हैं 2 बॉटल, बट ये जो है ना फ़िलिप्स इवेंट वाला जो बॉटल है वो फ़ॉर्मूला सॉरी ब्रेस्ट पंप में सेट नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ इसको साफ़ करके रख देती हूँ। फ़िलहाल एक ही बॉटल यूज करूँगी, बाकी टाइम मैं खुद डायरेक्ट फ़ीड कराती हूँ, कभी-कभी पंप करके। किसी दिन ऐसा होता है कि एकदम से मैं पंप नहीं करती हूँ और कभी-कभी जोश रहता है एकदम 4-5 दिन तक एकदम कंटिन्यू पंप करूँगी, क्योंकि मेरा जो पंप है वो हाथ से करने वाला मैनुअल है, तो उसमें ना हाथ भी दर्द हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि इतना निकालो फिर इसको पिलाओ, उससे अच्छा डायरेक्ट फीड करा दो, लेकिन डायरेक्ट में मैं संतुष्ट नहीं हो पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं पेट भरा है कि अगर पंप करके और तब पिलाओ ना, तो ऐसा लगता है कि चलो इतना मतलब बच्चा ने लिया है, और वैसे पता नहीं चलते रहता है कि इसका पेट भरा या नहीं, लेकिन फिर भी चुप रहता है तो समझती हूँ कि चलो फीड किया है, इसका पेट भरा होगा तभी तो चुप है। तो ये भी होता है। सो बस आजकल का ना ऐसा ही टाइम जा रहा है, बस कैसे 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 क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा बिजीनेस हो गया है और बहुत ज़्यादा मेरा बॉडी एक हो रहा है, बहुत बॉडी पेन हो रहा है। मतलब पता नहीं, शायद कैल्शियम और आयरन की गोली जो है वो ख़त्म हो गई इस वजह से, या पता नहीं किस वजह से ऐसा हो रहा है। पूरे हाथ और पूरे बॉडी पेन हो रहा है, हाथ वाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों का भी हो रहा है क्या, बताइएगा। तो चलिए, काम तो मेरा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करना होगा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से मैंने शुरू किया और कहाँ पे अंत कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं अपना आगे का काम करती रहूँगी, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा बोर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब लोग प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट बहुत कम करने लगे हैं, और लाइक तो खैर करते ही नहीं हैं, बहुत कम ही लोग लाइक करते हैं, मतलब बहुत कम लाइक हो गया है। तो शायद पसंद नहीं आता होगा, इस वजह से नहीं लाइक करते होंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का वीडियो देखते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, अगर पसंद आता भी है तो भी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बोलते हैं लाइक करने के लिए, तब करते हैं। तो चलिए, लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।